आपके फ्लैट में नशा करने लगे, उसके साथ ड्रिंक करने लगे। खासकर उन बच्चों के लिए जो वाकई में पैसों की कीमत को जानते हैं। आई एडमिट कि वो मेरी मिस्टेक थी, बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई आज का डेट है 16 दिसंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मेरे साथ दो लोग हैं, एक आप लोग जानते ही हैं, मेरी स्टोरी अगर आप देखते हैं तो, बाबा जी, और दूसरी आज की गेस्ट हैं हिमांशी। हिमांशी कुछ अपने बारे में बताएंगी और उसके बाद से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कनाडा में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाला आप कह सकते हैं, जिससे मैं पूरे 1 साल तक परेशान रहा और हिमांशी 4 महीने, और बाबा जी भी परेशान रहे होंगे। लेट्स सी, इनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा। हिमांशी कुछ अपने बारे में बताएं। सो माय नेम इज़ हिमांशी एंड आई एम एनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट कोर्स। सो यस, सो इट इज़ बीन लाइक नाउ 7 months जो मैं कोर्स कर रही हूँ, एंड देन या बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, एंड आई हैव चेंज माय कोर्सेज एज वेल। सो या दिस इज़ तो आज का टॉपिक ये है कि जब कोई भी कनाडा आता है तो आप शेयरिंग में रहते हैं एज अ स्टूडेंट, और आप वहाँ पे फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम। आप किसी ने बर्तन नहीं धुले, किसी ने सफाई नहीं करी, किसी ने लाउड म्यूज़िक चला रहा है, कोई मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम पूछना शुरू करते हैं। बाबा जी कुछ अपने बारे में भी आप बता दें, इंट्रो। मेरा नाम अवतार सिंह है, सरदार अवतार सिंह, और हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस, और यही है बस। ओके, तो जो मेरा मानना है कि कनाडा में प्रॉब्लम तो बहुत ही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब कोई भी आपके फ्लैट में नशा करने लगे, उसके साथ ड्रिंक करने लगे, टीवी चला रहे हैं, म्यूज़िक चला रहे हैं, बूफर लेके आए हुए हैं लोग लॉजिटेक के जो चला रहे हैं रात भर, उनमें से एक ये भी हैं, और फिर पार्टी हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, लाइक इतना तो नहीं हुआ मेरे साथ, बट कुछ चीज़ें थी मुझे और अपना लाइक पर्सनलाइज चाहिए था, क्योंकि रात को पढ़ना भी होता है एंड एवरीथिंग, तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। एंड इट्स मोर लाइक अगर मेरा पर्सनल है तो आई कैन मैनेज माई थिंग्स लाइक बाय माई ओन। कि सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई वो किस लिए हुई, क्योंकि कमरे की सफाई नहीं होती थी। ओके। तो आई वॉज लाइक कोई इंसान इतनी गंदगी में कैसे रह सकता है। तो मतलब वो आपकी जो रूममेट है वो क्लीन नहीं करती थी, ऐसा है? इट्स लाइक ऐसी बात नहीं है, दोनों क्लीन करते थे, बट किसी को टाइम नहीं मिलता। अगर आपका खुद पर्सनलाइज रूम होता है ना, तो यू आर लाइक कि हाँ मुझे करना है साफ़, क्योंकि खुद को गंदा लग रहा होता है। बट लाइक अगर 2 लोग हैं तो और गंदगी हो जाती है। एंड अगर मुझे फॉर एग्जांपल रात को पढ़ना होता है, तो अगर मैं लाइट ऑन करूँगी तो शी विल बी डिस्टर्ब, एंड आई हैव नो रूम टू जहाँ पे मैं जाके पढ़ सकूँ। आपका लिविंग एरिया वगैरह भी नहीं था जहाँ पे? बट नहीं यूज़ किया। there was not any furniture or something. We just have to sit on floor. Okay. So there is no point like कि मैं लैपटॉप लेके अभी लॉबी में जाऊँ फिर मैं पढ़ूँ वहाँ। ओके, तो ये प्रॉब्लम कभी आपने फेस करा है? पार्टी वगैरह ये सारी चीज़ें आप भी शेयरिंग में रहे हैं? हाँ, हम शेयरिंग में रहे हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लिए हैं कि अगर कोई बजा रहा है, लाउड म्यूज़िक भी बजा रहा है, तो हमने अपने दिमाग को उस तरीके से तैयार कर लिया है कि काम पे ही ध्यान देना, जो भी कर रहे हो आप। तो उसके लिए तो मेरा जो मैंने खुद के लिए उपाय ढूंढा हुआ है वो तो मैं इस्तेमाल करता ही हूँ हर बार। ठीक है। उसके साथ ही एक दूसरी चीज़ आती है कि लीज़ हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर लीज़ ले लिए हैं तो क्या होगा? तो क्या आपने लीज़ लिया था? Not yet. लाइक मैं तो आपने अभी तक कनाडा में एक बार भी लीज़ लिया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं लिए। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लीज़ लेते हैं तो फिर ये लीज़ लेना अच्छी भी है और बुरी भी बात है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे रूममेट्स नहीं मिलते हैं तो फिर एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि आप पे पूरी लायबिलिटी आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश न्यू हैं कनाडा में तो आप लीज़ साइन ना करें जब तक आपके एक अच्छे ग्रुप के बंदे ना मिल जाएं। Exactly. और इसमें जो है क्लीनिंग पार्ट वाला इन्होंने बता ही दिया। उसके साथ ही जो
प्राइवेसी इश्यूज़ थे वो मेरे साथ जो हुआ वो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा सिक्योरिटी का एग्ज़ाम था और मैं 6 लोगों के बीच में रहता This था। happened to me as well. मैंने रूम कितनी बार चेंज किया, मैंने 3 बार रूम चेंज किया जब से मैं कनाडा, और जब जस्ट मुझे 6 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे, तो लाइक हर 2 महीने में मैं चेंज कर रही हूँ, विच मेक नो सेंस। तो सिक्योरिटी एग्ज़ाम हो रहा था, मेरे रूम में लाइक होममेट्स जो थे, जो भी थे, वो टीवी चला रहे थे बहुत ज़ोर से। ओह, वाह। या मेरे वाले में ऐसा था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था और उससे पहले ही मैंने उनको बोला कि मेरा एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग शांत रहिएगा। बट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रह रहा था कि जो जानबूझ के मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जानबूझ के सारी चीज़ें कर रहे थे कि मैं सिक्योरिटी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं उनको बोल भी रहा हूँ कि आप ना करें, उसके बाद भी वो चिल्ला रहे थे। बट सेम चीज़ हुई जब दूसरा बंदा सेम एग्ज़ाम दे रहा था और सेम उसके दोस्त लोग ही उस दिन हल्ला कर रहे थे। तो मैं कहा कि फिर वो आके लोगों को कहा कि भाई आप लोग शांत हो जाइए। तो मैंने कहा कि वो दिन याद है जब तुम सभी लोग थे और ऐसा कर रहे थे। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि वो गलती कर रहा था। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कोई भी चीज़? हाँ, बताइए। मेरा भी सिक्योरिटी का ही परीक्षा थी और अचनचेत से सीढ़ियों से कोई आ रहा था, तो जो बंदा उस तरफ से हमें देख रहा था, जांच रहा था, तो उसको किसी के सीढ़ियों के आने की आवाज़ उसको पाँव की दस्तक सुनाई दे गई। तो उसने तो उसी वक्त ही हमें बर्खास्त कर दिया और हमें दोबारा से मतलब उतने पैसे देने पड़ते हैं दोबारा परीक्षा देने के लिए, $40 की जितना भी होता है। तो वो परेशानी होती है। अगर आपके पास आप कमा नहीं रहे हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो $1 खर्च करना भी आपके लिए आपको दुख देता है, चुभता है। और आपको ये भी कहीं ना कहीं खटकता रहता है कि अगर मान लो कि आपने $2-3 या $10 जितने भी जितने भी आपने खर्च किए हैं, तो सारे दिन के बाद आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग के पीछे आप सोचते रहते हो कि मैंने कहीं कुछ फालतू खर्च तो नहीं कर दिया। अगर कर दिया है तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो वाकई में पैसों की कीमत को जानते हैं। और जो पहले ही पीछे से अमीर शहज़ादे आए होते हैं, शहज़ादे या शहज़ादियाँ आई होती हैं, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो तो जैसे चलाना चाहते हैं वो वैसे चलाते हैं। मैंने वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करी हैं जो मेरे साथ हुआ था, और वही सारे सेम क्वेश्चन मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ और वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्या इनके साथ भी वैसा हुआ है क्या। मुझे याद है कि मैं दिन में काम किया था, काम करके आया था, और मैं उस दिन करीब 12 या 14 घंटे मैं काम करके आया था। और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था और रात को वो लोग टीवी देख रहे थे। और उससे पहले मेरी नोक-झोंक उनसे हुई थी कि भाई आप लोग चीज़ें जो भी हैं सही तरीके से करें। मैंने मैसेज करा, उसमें से वो करीब थे टोटल 7 लोग। 7 में से एक बंदे को मैंने मैसेज करा कि भाई वो टीवी की साउंड कम कर दो, मुझे सोना है। मतलब इतने अनएथिकल लोग थे वो कि उन्होंने साउंड कम करना क्या, उन्होंने बढ़ा ही दिया। तो उसमें से एक लड़की थी जो सभी को जो है वो कंट्रोलिंग, एक नहीं होता है कि एक घर में एक लड़की होती है जो पूरे घर का सिस्टम ख़राब कर रखी होती है, निरंतर बिगाड़ने में ही उसका रहता था। तो वो लड़की क्या करी, वो उसमें ही उसको मज़ा आ रहा था। तो वो ये सीन हुआ कि नाइट में वो टीवी चला रहे हैं और बोलने के बाद भी नहीं। तो अब रात को लड़ नहीं सकते, और गलती से वो लड़की है, उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये चीज़ हुई। कभी आपके साथ ऐसा कुछ? लाइक आई एडमिट कि वो मेरी मिस्टेक थी, बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई सो रहा था कि मैंने ही डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि हम रात को खाना बना रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक सब काम के बाद लेट आते हैं घर पे। तो एंड शी वाज स्लीपिंग, लाइक मेरी जो लीज ओनर थी वो सो रही थी, एंड वी डिस्टर्ब हर लिटिल बिट, बट इट्स ओके, वी अपोलोजाइज्ड। एंड उसके बाद हमने कभी भी नहीं, क्योंकि वी रियलाइज एट द लास्ट कि इट इज़ नॉट
द थिंग। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चला और आपने सॉरी बोला। आप एग्जैक्टली एडमिट कर रहे हो कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे अगली से बार नहीं हो होगी। गई। लेकिन Yeah. मेरे वाले केस में था ऐसा कि ओ माय गॉड, वो जानते हो क्या ट्राई कर रहे थे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। ओके। उनका कोशिश ये था कि वो मेरे को इतना परेशान करें कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। मतलब उनको अपने जैसा ही कोई चाहिए था। हाँ। अपनी बरादरी से कोई बाहर का शख्स, बाहर का लड़का या लड़की नहीं चाहिए थी। नहीं, क्या हुआ, 3 लीज ओनर थे गुजरात से और मैं अकेला हिंदी बोलने वाला था। ठीक। लेकिन वो जो लड़की थी उसने, वो इतनी टॉक्सिक थी कि जो गुजराती जो 2 थे वो भी छोड़ के चले गए और जो बिना लीज के रह रहे थे गुजराती वो भी छोड़ के चले गए। 4 गुजराती छोड़ के चले गए। तो आप तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी ठीक नहीं थी। तो आपने ऐसे नहीं किया कि उसको बोला हो कि बहना आप चले जाओ यहाँ से? बोला बाकियों के साथ- मैंने बोला। बाकियों के साथ मिलके? बाकियों ने भी नहीं बोला क्या? बाकी क्यों बोलते हैं? बाकियों क्योंकि को जो कुछ नहीं जो बोलने वाले थे हाँ। वो तो चले गए, क्योंकि उनको एक मेंटल पीस चाहिए था, लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए थे। अच्छा, अच्छा, तो ठीक। ये हुआ। उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट जो है कि जब आप शेयरिंग में रहते हैं तो टाइम मैच नहीं होता है खाना बनाने का, क्योंकि एक किचन है, आपको शेयर करना है, वॉशरूम है वो शेयर करना है। तो इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। जब लड़ाई होने लगी तो वो लड़की क्या करती थी कि जब उसे पता होता था कि हम आने वाले हैं तब वो खाना बनाना शुरू करती थी। और कनाडा में अगर आप 3 लोग का खाना बना रहे हैं 1 घंटे में तो बन जाना चाहिए, वो 4 घंटे लगाती थी खाना बनाने में। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? जानबूझ के कभी करा गया हो, कोई बंदा किया हो? नहीं, मेरे साथ तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि जैसे हर बंदे का अपना अपना होता है काम से आने का या पढ़ने जाने के लिए। तो वो जिस वक्त भी आते हैं तो कभी कभी समय एक दूसरे, हम जैसे मैंने खाना बनाना होता तो वो भी आ जाता है या आ जाती है, तो हमारा समय जो है एक दूसरे के साथ क्लैश कर गया। तो उस परिस्थिति में हम बात कर लेते हैं उस बंदे के साथ कि पहले मैं बना लूँ या तू बना ले। वो उसका आधार ये होता है कि कल अगले दिन किसको ज़्यादा ज़रूरत है या किसको ज़्यादा आपातकालीन कोई परिस्थिति है, उसके हिसाब से। अगर दूसरे की है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, तो अगर दूसरा है तो समझदार लोग ऐसे ही करते हैं। वो अगर वो भी हमारा पक्ष सुनते हैं तो उनको लगता है कि मैंने कल को जाना है, कॉलेज जाना है, तो वो हमें दे देते हैं, समय दे देते हैं। कनाडा में सबसे अच्छी बात है कि चूल्हे आपके 4 होते हैं, 2 लोग एक साथ खाना बना सकते हैं। वो लड़की क्या करती थी, चारों पे रख देती थी और जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम भी नहीं, लेकिन बिल्कुल लो पे, कि टाइम कंज्यूम हो। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मैं सोच रहा था। हिमांशी ने मेरे को पूछा तो मैं आज कॉन्फिडेंटली मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कभी आपने नहीं लाइक ऐसा फेस नहीं किया। लाइक अब उससे भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी जब मैं प्राइवेट ले लिया मैंने। लाइक जो मेरे जितने भी घर में रहते हैं दे आर टू कोऑपरेटिव कि लाइक अगर कोई खाना भी बना रहा होगा ना तो शी विल बी लाइक कि हाँ जल्दी जल्दी से बना ताकि अगले बंदे की बारी आ जाए एंड एवरीथिंग। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। लाइक थैंक यू। वो मैच्योर होंगे फिर, मुझे ऐसा लगता है। दे आर मैच्योर, लाइक दे आर ऑन देयर वर्क परमिट, लाइक ऑल ऑफ देम दे आर ऑन देयर एग्जैक्टली। फिर तो उन्होंने एक पूरी लाइफ देख के फिर आए हैं, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। और मेरे साथ ऐसा दिक्कत थी कि वो जितने भी थे वो अंडर 21 या 22 के थे। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है मेरे को। तो कभी कभी लगता है कि भाई मतलब उसमें से एक बंदा जो था बस थोड़ा मैच्योर था, 21 का था, लेकिन वो लगता नहीं था 21 का है, क्योंकि लगता मैच्योरिटी के हिसाब से वो करीब 24-25 का लगता था। इतना मैच्योर बंदा था वो। तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर टॉक्सिक रूममेट बड़े तगड़े यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। उनका सही से बात करने का तरीका नहीं होगा, फिर रूड टोन में बात करेंगे, फिर उनका बॉडी जेस्चर ठीक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। क्या आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है आपके साथ कभी? मेरा तो भाई ऐसा है कि जिस तरीके से दूसरा आपको मिल रहा है उसी तरीके से उसके साथ पेश आओ। फिर तो भाई मैं उस घर में रह ही नहीं पाता। ये तो भागा, ये तो प्लान ही बना ली है कि मेरे को घर से निकलवा दें। आपका दोनों में फ़र्क है, अंतर है। हाँ लाइक टॉक्सिक लोग तो बहुत मिले हैं, बट आई एम लाइक
गो आउट, एलिमिनेट कर देती हूँ अपनी लाइफ से, रखना ही नहीं इनको। रखना ही नहीं भाई। अगर मैं किसी के साथ भी रह रही हूँ एंड आई फील लाइक कि वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक आई एम ऑलवेज कि अगर कोई इंसान मुझे प्रमोट कर रहा है, मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने की थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है, तो आई विल बी विद हर और हिम। बट एज सुन एज ही और शी विल शो कि नहीं मैं कुछ पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ यू नो थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना जब शुरू होने लगता है किसी के थ्रू, तो आपको आई लगता है क्विकली कि चल भाई दफा हो, या आई एम लाइक कोई चांस ही नहीं देना, अब बस बाय बाय। टॉन्ट मारते हैं, फिर उसके बाद Exactly. डोमिनेटिंग अगर कोई वे में ऐसा बात इंसान करेंगे। आपको मिल जाता है जो आपको पढ़ने भी नहीं दे रहा ना, ऐसे मिले हैं क्या? हाँ, तो आई एम लाइक कि वो सबसे ज़्यादा मेरे हेटर्स हैं एंड मैं उनके साथ कभी बात नहीं कर रही। तो क्या हुआ था, वो जानबूझ के पढ़ने नहीं दे रहे थे? एग्जैक्टली लाइक अगर आपको पता है कि अगर इस इंसान का कोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है एंड आप सब दूसरे कोर्सेज में हो विच इज़ मोर लाइक इन ईजी कोर्स, तो वो आपको पढ़ने क्यों नहीं देते थे? because they're like okay let's go there, okay. I'm like okay we will go but you should have a particular time. कभी भी घर पे आ जाना, बिना बुलाए। आप उनको मना भी नहीं कर सकते, राइट? ओह वाओ, क्या बात है। बिना बुलाए तो नहीं, लाइक अगर आपकी दूसरी रूममेट के चलो कोई बात नहीं आ जाए एंड उसके बाद आपका इतना सारा टाइम वेस्ट है एंड यू आर लाइक कि चलो हैंगिंग आउट भी करना है, तो मोर लाइक तो फिर दिस डजंट मेक एनी सेंस टू मी, सो फिर दिक्कत होती है। एलिमिनेट कर दो ऐसे लोगों को अपनी क्या life से। आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि मेरे साथ जो हुआ था कि वो 7 एक तरफ हो जाते थे और मैं अकेला? मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है क्योंकि लाइक मेरा जो नेचर है ना, अगर मैं बैठी हूँ 3 लोगों में तो मैं अलग हूँ और वो 2 अलग हैं, तो वो दोनों अलग एक साथ साइड हो हो जाते हैं जाएंगे। और मैं लाइक ओके दैट्स फाइन। मेरे में क्या होता था कि एक फेज तो ऐसा आ गया कि वो सारे गुजराती क्या करते थे, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट मेरे को एक अच्छी चीज़ हुई कि मेरे को गुजराती समझ गया था मैं, ओके तो वो क्या बात कर रहे हैं मेरे को समझ में आ जाता था। दिस इज नॉट द टफेस्ट लैंग्वेज दैट वी कांट इवन अंडरस्टैंड, Exactly. वी कैन हैव द आइडिया ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। तो उनको ये लगता था कि वो मेरे को परेशान कर देंगे, और मैं जैसे ही मेरे को ये पता चला मैं कहा कि अब तो ये सर्वाइवल वाली स्थिति आ गई है कि अब सीख ही लेते हैं कि ऐसी स्थिति में रहते कैसे हैं। सही है। तो फाइनली ये हुआ। तो उसके बाद क्या आता है, बजटिंग, ग्रोसरी, और ये बहुत ज़्यादा वो है। मेरे वाले केस में ऐसा था कि जब हम नए आए थे सारे, तो हमने डिसाइड करा था कि सभी एक साथ खाना बनाएंगे और ग्रोसरी सारा एक साथ आएगी। और इस प्लान को वो जो लड़की थी वो गारंटर थी, लीज ओनर 4 लोग थे और वो गारंटर थी, तो उसने ही प्रपोज करा था कि सारे लोग एक साथ बनाएंगे। हम एग्री कर दिए, मैं एग्री कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ वो कहती है कि खाना हम अलग बनाएंगे बट ग्रोसरी साथ में आएगी। मे बी यू कैन यूज द पनीर। मैं कहा कि ठीक है, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम इतना काम कर रहा था कि मेरे पास समय नहीं होता था। मैं कहता था कि ठीक है भाई, ज़्यादा क्या होगा, ग्रोसरी मेरी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, बट एटलीस्ट घर जाएंगे तो कुछ तो मिलेगा, खाने को तो मिलेगा। लेकिन सेम बंदी क्या करती है, फिर 3 महीने बाद कहती है कि नहीं, अब जो है ग्रोसरी भी हम अलग करेंगे। मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस करा पैटर्न, कि वो अपनी ही डिसीजन पे वो शी इज नॉट खड़ी नहीं। हाँ एग्जैक्टली वो चेंज हो रही है। तो इस पे ऐसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या इससे कैसे बचा जा सकता है? जो इंसान अपनी ही बात पे खड़ा ना रहे, उसको जहाँ तो उससे बिल्कुल काट लो कि आपका तो कोई ज़मीर ही नहीं है, आप जो बोलते हो उस पे एक बार भी नहीं टिकते हो, तो हम आप पे भरोसा तो कोई विश्वास भी नहीं कर सकते। विश्वास तो क्या, विश्वास का वर्ब भी नहीं कर सकते। कुल मिला जुला के इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, रहने का कोई लॉजिक नहीं है, घर जी। छोड़ ही देना चाहिए। बिल्कुल। मैडम, तो मेरी ग्रॉसरी खट्टी थी जब मैं शुरू में आई थी विद माई रूममेट, नॉट विद गुजरातीज। ओह माय गॉड, मैं पर्टिकुलरली किसी गुजराती कम्युनिटी को मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली उन लोगों को मैं मेंशन कर रहा हूँ जिनके साथ मैंने 1 साल काटा है। और ये अगर किसी को बात बुरी लग रही है
तो आई डोंट केयर, क्योंकि जो सभी एक नहीं जैसे नहीं नहीं होते हैं ना। नहीं तो भाई मेरे 80% ऑफ द पीपल जो हैं मेरे ओटवा में वो गुजराती दोस्त हैं हाँ, और वो ओपन माइंडेड है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी कुछ लाइक और आज तक मैंने कभी, जितने मेरे दोस्त हैं आज तक मैं उन सातों की तरह मैंने देखा ही नहीं किसी को। इतने टॉक्सिक वो सातों के सातों थे भाई। छोड़ो, मैं मेरे लिए अगर होते तो मेरे को समझ में आता भाई। वो अपनी गुजराती बंदा जो अहमदाबाद से है उसको वो इतने गंदे तरीके से पेश आए हैं कि उस बेचारे ने 1 महीने के अंदर ही घर छोड़ दिया। मतलब सातों बैठे हुए थे एक साथ और एक गंदा टोन जो होता है ना उस तरह से उसको बात की है कि मैं फील कर रहा था कि भाई, उस बंदे ने कहा कि प्रिंस भाई आप मेरे बिहाफ पे बात कर लो, मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहता। इतना दुखी था वो। तो आपने की फिर उस वक्त बात? उसके बिहाफ पे मैं ही बात कर रहा था कि भाई वो बंदा जा रहा है ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें सुधारनी चाहिए। उसके बाद 2 महीने बाद एक और लड़की घर छोड़ के चली जाती है, फिर 2 महीने बाद, और ये सारे गुजराती हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन 6-7 बंदों को बोल रहा हूँ जिन लोगों ने गलत करा और आज नहीं तो कल बोलना ही था। तो अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो आप निगेटिव माइंडसेट या नैरो माइंडसेट रखते हैं अपने आप को, तो भाई ये तो वीडियो आपको चुभेगी ही चुभेगी। आप बता रही थी अपनी स्टोरी। तो मैंने इकट्ठी की थी, मतलब मेरी और मेरे रूममेट की ऑब्वियसली इकट्ठी होनी थी ग्रोसरीज, बट ठीक है कोई बात नहीं। जब हमने शिफ्ट किया लाइक दूसरे घर में, तो उसमें थे कुछ 5-6 जने थे, एंड उनमें से 2 जने दे वर लाइक ओके लेट्स डू द ग्रोसरी टुगेदर, एंड नाउ वी वर टोटली एक्चुअली 4। ओके। तो इट्स मोर लाइक कि अगर आपके लिए कोई खाना बना रहा है आज, तो इट हैज़ टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगले दिन आपको भी बनाना है खाना, ऑब्वियसली राइट। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी किचन में पैर नहीं रखा था कभी भी। तो सिर्फ आई वॉज लाइक डूइंग द डिशेज एंड ऑल। तो वो पार्ट डिवाइड हो गया होगा कि भाई कोई खाना बना देगा, कोई बर्तन धो देगा। एग्जैक्टली। तो वो आई एडमिट कि वो मेरी गलती थी, क्योंकि आई हैव नेवर लर्नड कुकिंग बिफोर। तो अभी आके सीखा मैंने जो भी सीखा। तो आई वॉज लाइक कि मेरे से नहीं हो रहा शेयरिंग में, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट मी टू यू नो एवरी टाइम विद देम, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि कोर्स इतना डिफिकल्ट, एंड उसके ऊपर से उसको टाइम भी देना था। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गो विद द प्राइवेट रूम एंड लाइक प्राइवेट भी इतना महंगा नहीं लिया मैंने, जो भी आई कैन अफोर्ड प्राइवेट रूम, दैट्स वाई। या तो दिस इज़ व्हाट आई फेस्ड। कुछ मेरी गलती भी थी, कुछ उनकी भी। तो आई एम नॉट लाइक कि उनकी सारी गलती है, बट इट्स ओके, आई जस्ट इग्नोर्ड दैट। और कोई चीज़ है जो आप शेयर करना चाहती हैं इस टॉपिक पे? क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट लास्ट के 1-2 टॉपिक रह गए हैं, बाकी ख़त्म। बस लाइक अगर तो यू कैन अफोर्ड प्राइवेट राइट, यू शुड डू, बिकॉज मैं अभी जितना अफोर्ड कर रही हूँ इट्स लाइक 500 एंड 500 फॉर प्राइवेट it's the amazing deal, you know. It's the best. So how can I miss it? So now I'm living happily. मेरा खुद का रूम है, मैं उसको कैसे सजाती हूँ एंड एवरीथिंग इज अप टू मी। एंड मेरी खुद लाइक एक बहुत अपने टाइम के खुद के बॉस हैं। बहुत अजीब चीज़ है, लाइक जब मेरी ग्रोसरी साथ में थी तो हमारी ग्रोसरी सिर्फ $50 की आती थी, सिर्फ $50। आई डोंट नो लाइक कैसे, बट मे बी हम ज़्यादा खर्चा नहीं, बट अब 90 क्रॉसिंग। आई डोंट नो लाइक सिर्फ मेरे अकेले, क्योंकि आई थिंक कि मेरे को मेरी नीड्स ज़्यादा लगने लगी है कि ओके मेरे को ये भी हफ्ते की, माफ़ करना मैं बीच में बोल पड़ा। ना दैट्स ओके। एक हफ्ते की $90 में, $90 में, 1 महीने की, 1 महीने की 90 में कर जाती है। यस, ये टोटली डिपेंड करता है कि हम डाइट में क्या है, तो इट्स ओके। या मैं अपनी डाइट को कभी तो यहाँ पे खाने का टाइम किसके पास है इतना, आई किसी के पास नहीं। डू दैट। तो फिर आप बाहर से खाते हो? नहीं, तो मैं ऐसे करती हूँ बल्क में बना लेती हूँ, फिर उसको 3-4 दिन लाइक जो चलने वाला है उसको 3-4 दिन चला के। एंड यूजुअली यही करना चाहिए कि आप अगर कोई भी कनाडा में अगर आप हैं तो आपको यूजुअली 3 दिन का आप बना सकते हैं कि वो 3 दिन तक चल जाए। तो इससे ये रहेगा कि एटलीस्ट आप जब घर जाओगे, अगर किसी दिन आप थके हो तो आप खाना खा के सोओगे। भूखे पेट सोने से अच्छा ये है कि आप 1 दिन 2 दिन पहले बना के रख लो और वो खा लो। तो
कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे इंसान के रवैये को भी दर्शाता है कि वो आलस का भरा है। अगर परिश्रम करके चाहे जितना मर्जी थका टूटा हो, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लगा ले तो वो ज़्यादा बढ़िया ताज़ा खाने से। वैसे भी तो क्या करते हैं उस पे, फ़ोन पे रील्स। हाँ, रील्स, इंस्टा, स्नैप, जो भी आजकल चल रहा है सोशल में, वो ही करते रहते हो। कुछ अच्छा तो देख नहीं रहे हो। जहाँ तो कुछ अच्छा देख रहे हो, कुछ अच्छा सीख रहे हो, कुछ अच्छा पढ़ रहे हो, फिर तो हम माने, मैं नहीं, फिर तो हम माने कि हाँ भाई कोई बात नहीं, 2 दिन का बना के रख लिया। जब आप कर ही नहीं रहे हो कुछ अच्छा, सीख ही नहीं रहे हो कुछ अच्छा, तो वो 1 घंटा खाना बनाने में आपको क्यों चुभ रहा है? क्योंकि नहीं, 2 चीज़ें हैं। अगर हमारी क्लास 5 दिन है हफ्ते में और फिर मुझे 20 घंटे काम भी करने हैं, तो फिर उसके बाद थोड़ा ही समय बचता है अपने लिए। और ट्रैवल वाया बस, और उसके बाद आप इतनी ठंड में, और उसके बाद आपको ये दिमाग में कि अब आपको खाना बनाने जाके, तो कहीं ना कहीं आप बाकियों से ताकतवर भी तो हो रहे हो, यहाँ से भी और शरीर के तौर से भी। और गलती से अगर आप 88 ले रहे हैं तो फिर आपको इट्स मोर लाइक किलिंग यू नो आवरसेल्व्स, कि बस अब नहीं होगा। अब तो घर जाके ऐसे जाता है हालत कि बस गए, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है, बट वहाँ पे काम आते हैं मम्मी के भेजे हुए लड्डू, पिन्नी वाले लड्डू। हाँ, एग्जैक्टली। तो बजटिंग वगैरह जो है वो अकेले ही करना चाहिए, आप लोगों का सजेशन है। और जब ये ग्रुपबाजी होने लगे घर में, तो फिर उस पे आपका क्या सजेशन है? उस घर को छोड़ देना ही बेहतर है? Maybe you can just separate your groceries, separate everything, so more like कि अब तुम भी satisfied हो and जो ग्रुप था वो भी satisfy हो जाएगा। और कोई जानबूझ के आपका शैम्पू गिरा दिया, कोई आपका हैंड वॉश गिरा दिया, आप जा रहे हैं पता चल रहा है शैम्पू ही गिर गया है, वो तो फिर नहीं, वो तो बहुत ही ऐसे बैक माइंड में चल जाता है कि क्या ही इस बंदे की सोच है कि ये सब चीज़ें कर रहा है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, बट अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो इट्स मोर लाइक एक छोटी सी स्टोरी है, जिनको बुरा लगे वो थोड़ा कमेंट करना। स्टोरी ऐसी है कि विंटर था और घर में जो भी था नोक झोंक वो तो ठीक है, सारे घर में होते हैं। उनमें से किसी ने, उस ग्रुप में से मेरा और मेरे एक दोस्त का ग्लास, 3 ग्लास, कप उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया स्नो में। और हम सारे लोग खोज रहे थे कि कहाँ गया। और दूसरी बड़ी बात, जो मेरा दोस्त था वो गुजराती है, लेकिन वो मेरे दोस्त को भी लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, भाई लोग आप क्या कर रहे हो, बहन तू गलत है। और फिर जब स्नो ख़त्म होता है, पता चल जाता है कि हमारे ग्लास वहाँ बाहर पड़े हुए हैं। तो वो मेरा दोस्त देखा बाहर, कहा प्रिंस भाई वो आपकी ग्लास और हमारी ग्लास मिल गई है। मैं कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा था, कह रहा है कि भाई वो बाहर स्नो में पड़े हुए थे। तो आपने बोला नहीं इसमें मिट्टी डाल के कोई पौधा तो आप ये बताएं कि इस माइंडसेट वाले पीपल को कैसे कोई सरवाइव कर सकता है। और दूसरी चीज़, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत कि इनकी परवरिश, इनके ऊपर जो माँ बाप ने 20-25 लाख खर्च किए हैं, वो माइंडसेट। और आज से आने वाले 10 साल ये लोग जिनके साथ रहेंगे, इनका जो लाइफ पार्टनर होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी? दिस इज़ मोर लाइक कि आप कभी मैच्योरिटी को, पता नहीं कब जाके मैच्योरिटी आएगी। दिस इज़ मोर लाइक दैट, आई डोंट नो, मे बी मेरे वाली स्टोरी को आपने इमेजिन भी किया होगा। इट्स द वर्स्ट, जिसको कहते हैं कि हाँ कोई मूवी का सीन चल रहा है, तो दैट इज़ लाइक दैट। और किसी को अगर भरोसा नहीं होगा तो उसकी वीडियो मेरे पास है, मैं उसको यहाँ या तो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, ज़रूर डालूंगा। कुछ बोलिए इस पे हम क्या ही बोलें, मतलब यही बंदा कर सकता है। अगर तो खुद बंदा बढ़ना चाहता है आगे, तो ऐसे वातावरण से जितनी जल्दी बाहर निकल सकता है निकल जाना चाहिए, और खुद के काम पे ध्यान यहाँ पे केंद्रित करना चाहिए। पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग, क्योंकि इफ़ योर मेंटल स्टेट इज गुड, यू कैन गो टू वर्क, यू कैन डू योर स्टडीज एज वेल। सो टोटली डिपेंड्स ऑन द मेंटल स्टेट। और इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि मेंटल पीस जो है आपका, मानसिक संतुलन, वो खाली घर की परिस्थितियों से नहीं ख़राब होता,
बंदा बाहर से काम करके आ रहा है, उसको पता नहीं क्या किसी ने बोल दिया होगा, कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या पता उसको राह चलते किसी से टकरा गया, उसको किसी ने कुछ बोल दिया, सिक्योरिटी वाले उसको अलग से परेशान कर रहे हैं। अगर बदनसीबी से उसकी कोई सहेली होगी जहाँ उसका बॉयफ्रेंड होगा, ठीक है, तो वो दोनों पता नहीं क्या एक दूसरे को बोल देंगे, जिसकी वजह से उसका फिर मानसिक संतुलन और बिगड़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात जानते क्या हुआ जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था वो मेरा अच्छा दोस्त था। उस लड़की ने क्या किया वो ऐसे करती थी कि तू प्रिंस के साथ नहीं जाएगा, तू साथ रहेगा बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब वो मेरे साथ रहेगा तो ओपन माइंडसेट की तरह सोचेगा, तो वो अब वो चीज़ें नहीं करेगा जो नैरो माइंडसेट वाले लोग करते हैं। तो मैंने एक शब्द यूज़ करा था कि जब ये लड़ाइयाँ होती थी तो मैं कहता था कि यार ये सस्ते माइंडसेट वाले लोग मिलते कहाँ पे हैं। जैसे ही मैं ये बोलता था जो लोग बकचोदी करते थे वो सारे ट्रिगर हो जाते थे और सारे एक साथ बोलते थे, भाई आप कैसे बोल दिए कैसे बोल दिए। मैं कहा भाई मैंने तुमको थोड़ी बोला, मैं तो एक कॉमन मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। दिक्कत ये भी है कि आप जब किसी को बोलना चाहते हो ना, जहाँ किसी को उसकी अच्छाई के लिए ही उसको बोल रहे हो, तो ये भी निर्भर करता है कि वो आपकी बात को किस तरीके से सकारात्मक रूप से ले रहा है या नकारात्मक रूप से ले रहा है। ये तो है। तो अगर तो वो ये सोच रहा है कि ये बंदा तो मेरी हानि ही करने की सोच रहा है, तो वो नहीं लेगा आपकी बात को, आप चाहे जितना मर्जी उसको बोलने की कोशिश कर लो, वो यही सोचेगा कि ये मेरे को नीचे खींच रहा है। हालांकि उसको ये एहसास नहीं हो रहा है कि उसके आने वाले भविष्य के लिए उसकी अच्छाई के लिए हम उसको बोल रहे हैं। लेकिन जानते हैं जब प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जब आपकी ईगो फंस जाती है ना किसी के साथ। मैं यही बोलने वाला था कि जब अगर बंदा अपनी गलती को मान नहीं रहा और दूसरा उसको पकड़ रहा है और पकड़ने के बाद उसको बता रहा है कि भाई या बहन या दोस्त या सहेली जो भी है, आपने यहाँ पे गलती कर दी। और बताने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि थपक दिया और बोला नहीं, फिर तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो सीढ़ी दर सीढ़ी उसको समझाने की कोशिश करनी। पहली एक दफ़ा बोल के देखो प्यार से, दूसरी बार देखो, और अगर तब भी बंदा नहीं मान रहा तो फिर आप अपने जयराम जी अपने रास्ते जी। क्योंकि मुझे याद है कि 2 और लड़कियां आई थीं सेम कम्युनिटी से, और उन दोनों ने मतलब सभी की वॉशरूम की ड्यूटी लगती है कि भाई साफ़ करेगा। वो जो एक लड़की थी क्या करी, उन दोनों को ऐसा ब्रेन वॉश करी कि उन दोनों लड़कियों ने वॉशरूम 2 महीनों तक साफ़ ही नहीं किया। ये तो बड़ी। और उसने क्या किया, और टर्न जानते किसकी थी, उसके बॉयफ्रेंड की। और मैंने जब बोला कि भाई तुमने कर दिया है, तो बोला हाँ कर दिया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा हुआ कि वो मेरा अच्छा दोस्त तो था लेकिन उसके साथ भी मेरी बिगड़ गई। मैंने उसको कहा कि एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, हमारा रूल था कि फ़ोटो क्लिक करके डालेगा आदमी। मैं कहा कि काम करते हैं, तुमने कर दिया इट्स ओके, तुम फ़ोटो दिखा दो या जिस डेट पे तुमने करा है वो तुम बता दो, मैं ग्रुप में चेक करके मैं तुम्हें बता देता हूँ तुमने करा है कि नहीं। वो मेरे से बात ही करना बंद कर दिए। एक चीज़ ये समझ आती, मतलब ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे 18 से तो ऊपर है ये ना, 18 से +2 मतलब 12वीं करके यहाँ पे आए हैं, मतलब 18 से तो ऊपर हैं ये सबके सब। तो इनको इतनी भी समझ नहीं है कि जिस घर से आप आए हो वो भी एक घर था, जहाँ पे आप रहने वाले हो वो भी एक घर ही है। तो खुद की जिम्मेदारी नहीं समझ आती क्या? खुद नहीं दिमाग चलता क्या कि जहाँ बोलना है कि हमने बारियाँ रखनी है, तूने ये काम करना, तूने ये काम करना ही करना है। इस बात की नौबत क्यों आ रही है? इस बात की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। खुद ब खुद में से 4 लोगों ने उनको बोला कि भाई आपकी टर्न है और आपने नहीं करा है, फ़ोटो वगैरह दिखा दो। उन्होंने नहीं दिखाया। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, अप्रैल आता है, ख़त्म होता है और सभी लोग घर में थोड़ा थोड़ा साफ़ करके चले जाते हैं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। और मैं घर में था और एंड ऑफ द डे पूरे घर को मैंने साफ़ करके और
पहले और बिफोर और आफ्टर की मैंने फ़ोटो बनाई है, और प्रॉपर साफ़ सफाई करके मैंने ओनर को कॉल करके कि भाई मैं घर छोड़ रहा हूँ। क्या बाकी लीज ओनर और गारंटर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि साफ़ करके जाएं? नहीं गए, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है अपनी रेपुटेशन की और अपने देश की रेपुटेशन की। गार्बेज का मैं अगर बताऊं, गार्बेज क्या किए थे उन्होंने, करीब 7 बैग उन्होंने बाहर फेंक रखे थे जो गार्बेज नहीं किए थे वो। और मैं इसलिए नहीं बोल सकता था क्योंकि वो सातों एक तरफ हैं, 7 या 4, और उनमें से बोलो भी तो वो कहते थे कि भाई इसका टर्न है उसका टर्न है, करते ही नहीं थे। चलो एक बात तो समझ आती है कि बंदा नया नया आया, उसको नहीं पता यहाँ के क्या बोलते हैं सिस्टम का नहीं पता कि कैसे काम करता है, कि गार्बेज कैसे कौन सा। अरे उनको पता था भाई, ये 7 महीने बाद बात तो ये पता चली जाता ये है। 7 महीने बाद करना शुरू किए ये, और वो सारा कुछ बस एक लड़की की वजह से। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, बट इट इज़ मोर लाइक कि अब तो और अच्छी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, क्योंकि जिनके साथ मैं रह रही हूँ दे आर मैच्योर इनफ। तो मुझे ऐसे फील होता है कि नहीं आई हैव टू डू, बिकॉज दे आर लाइक यू नो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लाइक वो जैसे मेरी मम्मा ट्रीट करती थी तो मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। एंड आई शुड हैव लाइक आई हैव टू डू दिस माई टास्क यू नो प्रॉपरली। तो अब हम लोग कंक्लूड करने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई सजेशन या कुछ लास्ट, अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं इस Okay. टॉपिक पे कि भाई अकोमोडेशन, लोगों के साथ कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें, तो आप बोल सकती हैं। Just want to say one thing, if you have time utilize it, don't waste। like मुझे नहीं पता जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी अपने कोर्स के कि मेरा टाइम जाता कहाँ एग्जैक्टली, तो फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ हुई। तो एक्चुअली इफ़ यू आर यू नो स्क्रॉलिंग आउट रील्स, स्टॉप डूइंग दैट एंड यूटिलाइज योर टाइम इन अ गुड वे। बाबा लास्ट क्लोजिंग सेंटेंस। जो मोहतरमा ने बोला है तो उसके ऊपर तो मैं यही टिप्पणी करूँगा कि अगर इंसान जो भी यहाँ पे आ गया है छोड़ के वहाँ घर बार, तो अगर उसने वहाँ पे नहीं सीखा, जो जिन भी शिक्षालयों से हम पढ़ के निकल कर आए हैं उन सब का एकमात्र सोच तो यही रहती है कि बच्चों को अनुशासन सिखा दिया जाए। इसीलिए उन्होंने हर शिक्षालय में समय सारणी रखी होती है कि पहले पीरियड में ये चलेगा, दूसरे में। तो एक तरह से वो छोटे छोटे हिंट दे रहे होते हैं कि ये बड़े होके खुद ब खुद डिसिप्लिन बनाना सीख लें, जहाँ टाइम टेबल बनाना सीख लें। और मान लीजिए तब भी आपसे नहीं हुआ, तो अगर उस वक्त के बाद आप आ गए हो कहीं पे, तो उस वक्त जब आ गए हो कम से कम उस वक्त से ही शुरू कर दो कि मैंने इतने बजे उठना है, तो चाहे 10 बजे उठो चाहे 11 बजे उठो, हमको नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। एक डिसिप्लिन में अपने आप को ढाल लिया जाए, एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा। तो टाइम टेबल डिसिप्लिन में तभी बंदा आ सकता है, अनुशासन तभी बंदा आ सकता है जब उसने अपने पूरे 24 घंटों को सही ढंग से बांट के रखा हो कि इस समय मैंने यही काम करना है, इस समय में यही बात करना है। तो इसके ऊपर मुझे कई बार काउंटर ये मिलता है कि बंदों का स्केड्यूल पता नहीं होता, कि किसी ने किसी वक्त कहीं पे जाना है, किसी ने किसी वक्त कॉलेज में पढ़ना है, किसी का कुछ होता है। तो उस सिलसिले में ये किया जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि उसी दिन सब कुछ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन बाद में भी आ रहा ना, 3 दिन के बाद ही रोस्टर आपका आ रहा है, सीख जाएंगे वो कोई। तो उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को बनाना सीखो। ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई, ये रही हम तीनों लोगों की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वो हम शेयर कर रहे हैं। मैडम ने अगर कोई चीज़ बोली है तो ये इनका पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, वो शेयर किए हैं। मैंने अपना करा है और इन्होंने अपना करा है। किसी को इस वीडियो में किसी भी चीज़ से अगर हर्ट हो रहा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं बस इस पे इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर ये किसी के साथ अगर हो रहा है तो प्लीज़ इसका सलूशन आप खोज लें, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया मेंटल पीस यहाँ मैटर करती है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ अकेले हो, ना भाई है ना बहन है ना मम्मी पापा हैं, आपको सारी चीज़ें खुद करनी है। कनाडा इज़ द टफेस्ट कंट्री फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। नो डाउट सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट इस फेज़ से निकलने के बाद ही होंगे। अगर इस फेज़ में ही फंसे रह गए तो मुश्किल हो जाता है। Canada will make you tough as well, like it will make you as
लाइक मोर देन यू नो यू कैन डू एनीथिंग आफ्टर दैट, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो. इट्स लाइक अगर आपने कनाडा में सर्वाइव कर लिया तो एग्जैक्टली यही एक रीज़न है कि मैं वो घर छोड़ के भागा नहीं जैसे बाकी लोग भाग गए थे, क्योंकि अभी मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ दे आर द अमेजिंग पीपल, यू नो. आज तक मैं मतलब भगवान को बस थैंक यू बोलूँगा कि भाई ये सारी चीज़ें उनकी वजह से हुई कि अभी तक मुझे मतलब लिटरली फील तक नहीं हुआ कि मैं कोई शेयरिंग में मैं रह रहा हूँ. तो थैंक यू सर, शुक्रिया. थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम कि आपने समय दिया. बाकी अगली वीडियो मैडम को मैंने बता दिया कि ये एक अपना बनाएंगी और फिर देखते हैं कि अगली वीडियो कौन सी आती है. मेरे लिए भी सरप्राइज़ है क्योंकि इनकी वजह से वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा आलस जोन में चला गया था तो इन्होंने पुश करा कि नहीं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय. बाय बाय.